जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे एक बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप के विषय में यानी कि छात्रवृत्ति योजना के विषय में पूरा का पूरा वीडियो हम लोग लेंगे, जिसपे हम लोग पूरे के पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कि आखिर ये योजना है क्या, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, पासिंग मार्क्स क्या है, इसका अप्लाइंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जाम डेट कब होगा, इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी हम लोग लेंगे। तो आखिर इस योजना से क्या लाभ है हम लोग उस पर बात करेंगे। तो अगर आप इस वाले परीक्षा पे पास होते हो तो आपको पूरे साल का आपको 12,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 12,000 रुपये मिलेगा। यानी कि हर एक महीना आपके अकाउंट में यह परीक्षा पास हो जाने से 1,000 रुपया सरकार देगी। 12 महीने का साल होता है, यानी कि हर एक साल आपको 12,000 रुपया देगी। और ये जो आप परीक्षा एक बार पास करते हो और ये जो आपको लगातार 4 सालों तक क्या करेगा कि आपको हर एक साल 12,000, यानी कि आपको क्या होगा कि 1,000 1,000 1,000 करके लगातार 4 सालों तक देगी। तो अब सवाल है कि आखिर ये परीक्षा है क्या और क्या तमाम चीजें हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। और कौन से क्लास वाले बच्चे जो होंगे ये परीक्षा को अप्लाई कर सकते हैं और किसके द्वारा ये परीक्षा लिया जाता है, इसके बारे में तमाम सारी चीजों पे जानकारी करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे, स्कॉलरशिप का नाम है CMMS स्कॉलरशिप 2023। हम लोग इस पे बात करेंगे। अगर मैं बात करूं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 का हम लोग पूरा का पूरा बात करेंगे। तो चूंकि आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना है, तो आखिर अब आपका सवाल होगा कि सर आखिर ये इसको कंडक्ट कौन कराता है। तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग यानी कि जो जैक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्या किया जाता है, ये परीक्षा ली जाती है। अब ये जो परीक्षा होता है माय डियर फ्रेंड, ये क्लास मैं बात करूंगा कि ऐसे बच्चे जो क्लास 8 पास कर चुके हैं या जो क्लास 7 पास कर चुके हैं या पास करने के बाद वो बच्चा अभी क्या कर रहा है, क्लास 8 पे पढ़ रहा है और वो अध्ययनरत है। क्या है? वो पढ़ रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि झारखंड बोर्ड से जिन बच्चों ने 2023 में, गौर कीजिएगा, 2023 में कक्षा 7वीं से कक्षा 8वीं में आए हैं या कक्षा 7वीं का परीक्षा दिया है, तो वो सारे के सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, झारखंड बोर्ड के सारे बच्चे इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर आपने तो ये बता दिया कि ये जैक बोर्ड के द्वारा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है, आपने ये बता दिया कि 7th पास बच्चा या जो बच्चा भी क्लास 8 में पढ़ रहा है और वो अभी 2023 में वो काम कर रहा होगा, यानी कि 2023 में या तो क्लास 7th का परीक्षा दिया है और या तो परीक्षा देने के बाद क्लास 8 में गया है या भी वो 8 क्लास में पढ़ रहा है, ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो टोटल जो अगर पास, देखो क्योंकि देखो आप क्लास 8 में अगर झारखंड का मैं बात करूं तो लाखों बच्चे पढ़ते होंगे क्लास 8 में। तो अब सवाल रहा कि कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो टोटल 5,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब सवाल कि केवल लड़कों का कि केवल लड़कियों का, तो दोनों का, छात्र और छात्रा दोनों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। यानी कि जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उन बच्चों में से 5,000 बच्चों को क्या किया जाएगा, चुना जाएगा और उनको क्या किया जाएगा कि उनको इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि प्रत्येक महीना 1,000 रुपया और प्रत्येक साल जो है आपको 12,000 रुपया, यानी कि 12,000 पूरे साल में और महीने में कितना, 1,000 आपको क्या होगा, मिलने वाला है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का कि आखिर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है सर। तो इसके लिए आपका एक परीक्षा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, इसको हम लोग चयन प्रतियोगिता परीक्षा बोलेंगे। अब सवाल रहा कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो ये आपका जो परीक्षा होगा वो ऑफलाइन होगा और पूरा का पूरा परीक्षा OMR सीट पर लिया जाएगा। यानी कि बहुविकल्प प्रश्न, जैसे आप वो जो 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप घेरते हो ना, उस वाले तरीके से आपका पूरा का पूरा परीक्षा जो है लिया जाएगा। और एक बात कि ये तो आपका पूरा का पूरा 5,000 बच्चा जो पूरा का पूरा झारखंड है, तो पूरा का पूरा झारखंड से ये 5,000 बच्चा लिया जाएगा। और झारखंड के जो छोटे छोटे जो जिले हैं, जो अलग अलग जिले हैं, तो उन सभी जिलों से ईच ऑफ डिस्ट्रिक्ट से मैं बात करूं तो आपको हर एक जिले से आपको 400 स्टूडेंट का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। जिले से 400 और पूरे राज्य से कितना होगा, 5,000 बच्चों का क्या होगा, आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो
तो ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस था कि जैक बोर्ड पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। क्लास 7th पास बच्चा या क्लास 8 में जो पढ़ रहा है अभी 2023 में, ऐसे बच्चा क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। टोटल सीट 5000 का है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपको ऑफलाइन OMR सीट पे आपका परीक्षा जो है लिया जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट पे आपका 400 बच्चे का सिलेक्शन होगा और सभी बच्चों को पर ईयर यानी कि प्रत्येक माह 1000 रुपया, पर ईयर का मैं बात करूं तो 12000 रुपया मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर कितने क्लास तक आपको इस वाले छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, 4 सालों तक। यानी कि कोई बच्चा अगर क्लास 7th में एग्जाम दिया, क्लास 8 तक आया, तो 8 से लेकर, क्योंकि 8 में तो रिजल्ट आ जाएगा, तो क्लास 8 का 9, 10 और 11 और 12 यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि 12 तक क्या करेगा, 12th पास आउट तक का बात है। यानी कि मान लो कि 11 तक, कब का बात है, 11 और 12। तो 12th तक क्या करेगा माय डियर फ्रेंड कि आपको क्या करेगा कि प्रत्येक साल आपको 1000 मतलब प्रत्येक महीना 1000 और पूरे साल में आपको 12000 रुपया देगा। यानी कि आपको 9 to 12 कब का बात किया जा रहा है, 9 to 12 क्या होगा कि आपको पैसा जो है मिलने वाला है। तो आपको समझ में आ गया कि किन किन क्लास को देगा। अब बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होगा कि मान लिया जाए सर कि मैं क्लास 8 पे मैं जैक बोर्ड में पढ़ रहा था, क्लास 9th पे भी मैं जैक बोर्ड पे पढ़ा, क्लास 10th भी मैंने जैक बोर्ड पे दिया, लेकिन क्लास 11th आते आते या तो मैं सीबीएसई पैटर्न में हूं या तो मैं आईसीएसई पैटर्न में मैं चला गया। तो क्या मुझे मिलेंगे, यानी कि 11 और 12th का जो मैं परीक्षा दूंगा, अगर मैं सीबीएसई से या मैं आईसीएसई या किसी अन्य बोर्ड से मैं अगर परीक्षा दे रहा हूं, तो क्या मुझे छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। तो जी हां दोस्तों, तब भी आपको योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन अप्लाई जो है केवल और केवल झारखंड के बच्चे कर सकते हैं, झारखंड बोर्ड में अध्ययनरत बच्चे ही कर सकते हैं, और जो जैक में पढ़ रहा है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में कंडीशन अप्लाई होता है कि आपन ऐसा तो नहीं कि देखो, आप बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर मान लो कि मैं क्लास 7th में मैं फॉर्म को भरा और फॉर्म भरने के बाद मैं पास हो गया, 8वीं में परीक्षा दिया मैं पास हो गया, 9th में मैंने पूरा 1 साल पैसा उठाया, लेकिन 10वीं का जब परीक्षा हुआ तब मैं फेल हो गया, तो क्या उस समय मुझे पैसे मिलेंगे। तो नहीं दोस्तों, उस समय आपको पैसे नहीं मिलेंगे। एक आपको रिस्ट्रिक्शन लगा क्या देता है कि आप किसी भी बोर्ड पे एडमिशन लो, आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसा दूंगा, लेकिन आपको हर एक क्लास में, चाहे 9th में, चाहे 10th में या चाहे 11 में, क्योंकि 12th में तो आपको पैसा देगा, 12th का तो लास्ट आप एग्जाम दे ही देते हो, तो 11 से लेकर 12th तक आपको पैसा देगा, 11 से लेकर 12 तक आपको पैसा देगा। यानी कि आपका जो देखा जाएगा कि आपको 9 क्लास में, 10th क्लास में और 11th क्लास में आपको कम से कम 60% नंबर लाना होगा, तब जाके क्या होगा कि आपको स्कॉलरशिप का पैसा लगातार मिलता रहेगा। और अगर आप इसमें से कम लाते हो, गौर करना, अगर आप इसमें से कम लाते हो तो आपको क्या होगा कि आपको पैसा जो है वो नहीं मिलेगा, यानी कि 60% आपको नंबर लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बात करेंगे अप्लाइंग प्रोसेस का कि आखिर अप्लाइंग प्रोसेस क्या है। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे बच्चे जो 7th पास है, तो अगर वो 7th पास होगा तो उसको नंबर तो मिला होगा, यानी कि 7th पास होने के बाद कम से कम बच्चा अपने उस परीक्षा में, आपका जो 7th का बोर्ड का एग्जाम हुआ या आपका जो 7 का एग्जाम हुआ, उसमें कम से कम आपको 45% अंक लाना होगा। और ये किसके लिए है, तो जो भी BC1 या BC2 में आते हैं या जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन सारे बच्चों को क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, उनको 55% अंक 7वीं कक्षा में लाना होगा। और जो ST SC के बच्चे हैं उनको 5% का छूट मिलता है, यानी कि उनको 50% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 50% अगर आपके पास अंक है ST SC कास्ट में, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आप ST SC में हो या BC1 BC2 में हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है। आप थोड़ा बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर मान लो मैं पास हो गया और मैंने क्या किया कि मैंने 9th में आकांक्षा का फॉर्म भरा था, मैंने 9th में क्या किया था, आकांक्षा 40 का फॉर्म भरा था और मैं पास हो गया, तो तब भी मुझे 11-12 में पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तब भी पैसा मिलेगा, लेकिन उस समय आपको पर ईयर का मैं बात करूं, पर ईयर का, तो 12000 की जगह आपको केवल और केवल 6000 रुपया मिलेगा। और अगर कोई बच्चा सरकारी छात्रावास विद्यालय में है, जैसे मान लो कि वो आपका नवोदय विद्यालय में है या आपका सैनिक, क्या बहुत सारे ऐसे आवासीय विद्यालय है जो सरकारी है,
अगर आप उस सब में भी और उस सब से भी पढ़कर आपने अगर ये परीक्षा पास किया तब भी आपको केवल 6,000 मिलेगा। यानी कि जो भी आवासीय विद्यालय में पढ़ रहा है सरकारी वाला में, उनको उनके टोटल राशि का केवल 50% दिया जाएगा अगर वो आकांक्षा में या किसी भी आवासीय विद्यालय में है। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए कि आखिर कौन कराता है, कब करना है, कितने छात्रों को देगा, स्टेट वाइज कितना देगा, कैसे परीक्षा होगा, और सारे सवालों को मैंने बात कर दिया। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर बताइए एग्जाम टाइप क्या है, परीक्षा का टाइप क्या है। तो देखिए परीक्षा जो है आपका वो 2 खंड में लेगा। 2 खंड में, कितना खंड मिलेगा? 2 खंड में। एक खंड में आपका एमएटी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और दूसरा जो है आपका एसएटी यानी कि होगा स्कूलेटिक एबिलिटी टेस्ट। यानी कि एक में आपका बौद्धिक योग्यता का परीक्षा लिया जाएगा और दूसरे में आपका शैक्षणिक योग्यता का परीक्षा लिया जाएगा। यानी कि एक में आपके दिमाग को चेक किया जाएगा और दूसरे में आपने अपने कक्षा में क्या पढ़ा था वो आपको पूछा जाएगा। तो अब सवाल रहा कि सर बताइए एमएटी में क्या पूछेगा और एसएटी में क्या पूछेगा। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको रीजनिंग पूछेगा, हिंदी पूछेगा और इंग्लिश पूछेगा। क्या क्या पूछेगा? रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश पूछेगा। और वहीं अगर मैं क्लास वाइज का मैं बात करूं, जो आपके कक्षा का है जैसे साइंस, एसएसटी और मैथ, तो आपको कक्षा में साइंस का क्वेश्चन, विज्ञान का क्वेश्चन, एसएसटी का क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का क्वेश्चन और मैथ का आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। अब सवाल है कि सर लेवल क्या होगा। तो लेवल जो होगा वो 7वां और 8वां का लेवल होगा। 7 और 8 के बीच का जो लेवल है आपका, उस हिसाब से आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है मॉडिफाई किया जाएगा। रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है थोड़ा गौर कर लीजिएगा। रीजनिंग में आपको एनालॉग पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? एनालॉग पढ़ना है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एनालॉग के बाद क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नंबर सीरीज पढ़ना है, आपको पैटर्न प्रिसिशन पढ़ना है और हिंदी, ये सब सारी जो चीजें हैं आपको यहां से पढ़ना है, आप देख सकते हो। और इधर शैक्षणिक योग्यता में आपको साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है और आपको मैथ पढ़ना है। अब बच्चों का सवाल होगा कि सर टोटल नंबर कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी खंड का एग्जाम दोगे तो उस खंड के लिए आपको 90 मिनट का समय देगा। कितना मिनट का समय देगा? टाइम आपको 90 मिनट का समय देगा। और 90 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन करके आना है? तो 90 क्वेश्चन करके आना है। यानी कि खंड 1 जो है आपका, जो आपका रीजनिंग का जो है यानी कि एमएटी मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, इसमें आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टाइम आपको 90 मिनट का देगा। और उसी तरह जो एसएटी है यानी कि आपका स्कूलेटिक एबिलिटी टेस्ट जो है आपका, इसके लिए आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टाइम जो है आपको 90 मिनट का देगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय देगा और ओवरऑल यानी कि 90 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट, यानी कि आपका 2 खंड में एग्जाम होगा तो टोटल आपको 180 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको 180 मिनट का क्या मिलेगा? आपको समय मिलने वाला है। तो अब बात रहा कि किससे कितना क्वेश्चन सर। तो गौर करना, आपको रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी से आपको 30 क्वेश्चन पूछेगा और इंग्लिश से आपको 30 क्वेश्चन पूछेगा। उसी तरह साइंस से 30 क्वेश्चन पूछेगा, आपको एसएसटी से 30 क्वेश्चन पूछेगा और मैथ से 30 क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 30 क्वेश्चन जो एमएटी में आएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और साइंस, एसएसटी और मैथ में मिलाकर 30 नंबर जो आप 90 नंबर जो आपका किसमें आएगा? शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में आपका आने वाला है। अब सवाल रहा कि सर पासिंग मार्क्स के बारे में थोड़ा बता दें। तो देखो पासिंग मार्क्स का क्या फंडा है कि जो ओवरऑल 180 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा, इस 180 मार्क्स में से आपको 60% अंक लाना है। कितना परसेंट अंक लाना है? 60% अंक लाना है पहला। तो 60% अंक का मतलब कितना हो जाएगा? 180 का 60% यानी कि लगभग आपको 108 नंबर आपको लाना होगा। और जो प्रत्येक जो खंड है आपका, खंड 1 और एक खंड 2 है आपका, और साथ में प्रत्येक खंड में भी आपको पास करना होगा। तो पास करने के लिए प्रत्येक खंड में आपको 40% अंक लाना होगा। यानी कि 180 का अगर हम 40% निकालेंगे माय डियर फ्रेंड, तो 18 चौक कितना होता है? 72। यानी कि आपको 90 में से 72 नंबर आपको हर एक में लाना होगा और ये आपका न्यूनतम नंबर है और आपका सिलेक्शन हमेशा इससे ऊपर में ही होगा। तो आपको यहाँ पे 60 नंबर 60% 180 में 60% लाना होगा, ये अनिवार्य। जैसे अगर आप 10th का एग्जाम दोगे तो आपको पता होगा कि आपको 500 में से आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा? 30-33% अंक लाना पड़ता है। उसी तरह 180 में से 60% अंक तो आपको लाना ही है। साथ में जो दोनों खंड होगा तो दोनों खंडों में 90 नंबर में से 72 नंबर आपको लाना होगा, तब जाके आप क्या होगे? पास होगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। जैक बोर्ड एग्जाम लेगी 7th पास या 8वां में जो पढ़ रहा है जैक बोर्ड में, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 5000 सीटें जिसमें स्टूडेंट लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे झारखंड के लिए आपका है। प्रोसेस आपका क्या होगा? ऑफलाइन बेस एग्जाम होगा, ओएमआर सीट पर होगा
और आपको हर एक स्टेट से 400 बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनको 12,000 रुपया पर मंथ पर ईयर दिया जाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर नवोदय विद्यालय या इस तरह के केवल आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उनका जो आपका पैसा है वो काट कर 50% यानी कि 6,000 रुपया आपको पर ईयर दिया जाएगा, चाहे वो आकांक्षा में क्यों ना पढ़ रहा हो। अब आप अपना जो बोर्ड है 10th के बाद आप जैक में दे सकते हो, सीबीएसई में दे सकते हो या आईसीएसई किसी भी बोर्ड में आप आराम से दे सकते हो, आपको पैसा जो है मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए एक मापदंड रखा है कि कम से कम हर एक 9, 10th और 11 में आपको 60% मार्क लाना पड़ेगा, तभी जाके होगा। आप एलिजिबल कब हो अप्लाइंग प्रोसेस में, आप एलिजिबल कब हो जब आप 10th 7th पास हो और 7th में BC1 और BC2 और जनरल कैटेगरी में आपका 55% अंक होना चाहिए और ST SC में 50% अंक होना चाहिए। एग्जाम टाइप दो टाइप का होगा, मैथ और आपका एक तो होगा आपका रीजनिंग का क्वेश्चन जिसमें आपका बौद्धिक योग्यता होगा और आपके पास शैक्षणिक योग्यता होगा। रीजनिंग में आपको ये सारी चीजें पूछ जाते हैं, रीजनिंग में आपको ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, हिंदी और इंग्लिश से आपका क्वेश्चन आएगा। लेवल आपका 7 to 8 का रहेगा और आपका जो स्कूल शैक्षणिक योग्यता है उसमें साइंस, SST और मैथ पूछा जाएगा, 7 और 8 का आपका लेवल रहेगा। हर एक खंड के जो 3 पार्ट है जैसे रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश इसमें 30-30 मार्क्स का रहेगा और उसी तरह साइंस में 30 मार्क्स, SST में 30 मार्क्स और मैथ में 30 मार्क्स। टोटल देखोगे तो 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा हर एक खंड में और हर एक खंड का आपका जो है 90 मिनट का आपको समय देगा। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। पास करने के लिए 180 में से 60 नंबर लाना होगा, यानी कि 108 नंबर लाना पड़ेगा और प्रत्येक खंड में 40-40 अंक करके आपको लाना ही पड़ेगा। अब सवाल है कि सर आप बताइए कि भाई आपका एग्जाम, आपका अप्लाइंग डेट क्या है? 2023 का जो आपका फॉर्म है इसका अप्लाइंग डेट क्या है? तो अगर मैं बात करूं अप्लाइंग डेट का तो ध्यान से सुनिएगा कि जो पत्र भरने का यानी कि आपका जो स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट आपका कितना है तो 20/5/2023 आपका है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 20 मई 2023 आपका स्टार्टिंग होगा और आपका जो लास्ट डेट रखा गया वो 09/06/2023 यानी कि मई के बाद जून, तो आपका 9 जून को क्या है आपका लास्ट डेट है। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा तो हम लोग इस पे बात करते हैं। तो जो आपका एडमिट कार्ड है, एडी मैंने जिसको लिखा, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तिथि आपका है 19/06/23 यानी कि आपको ज्यादा दिन का समय नहीं देगा, 10 दिनों के भीतर आपका एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा। और आपका जो परीक्षा होगा यानी कि जो आपका एग्जाम डेट है वो आपका क्या है 24/06/2023 यानी कि इसके कितने दिन के बाद तो 5 दिन के बाद आपका परीक्षा जो है आपका ले लिया जाएगा। तो ये आपका इसका परीक्षा है। अगर आप इस वाले फॉर्म को भरना चाहते हो तो सबसे पहले आप जाति, आय, आवासीय अपना कंप्लीट रखना, आप अपना कंप्लीट कर लेना। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा विस्तारित रूप से, साथ में आप कहां से फॉर्म भरोगे उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अब सवाल रहा कि आपको 30 नंबर का रीजनिंग, 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का इंग्लिश और सोशल साइंस 30 नंबर का, SST 30 नंबर का, मैथ 30 नंबर का पूछेगा। तो इसका तैयारी कहां से किया जाए, सबसे बड़ी बात है। तो इसका तैयारी जो है वो अब हम लोग अपने प्रीतम एकेडमी से करवा देंगे। अगर आप इच्छुक हो तो अगर आप इच्छुक हो तो इसका तैयारी हम लोग वहां से करवा देंगे। लेकिन सवाल रहा कि तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना होगा, तभी जाके मैं इसका तैयारी करवा पाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। कोई सवाल अगर आपके पास है तो आपको कमेंट में बताना है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, आप ये चीज बता सकते हो, मैं आपको वहां से बताऊंगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।